हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मैथड्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मैथड्स में। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड होने वाले हैं। तो मैंने इससे पहले भी बना रखे हैं सिंप्लीफिकेशन पर कई सारे वीडियोस जहां हम अलग अलग करके क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को जरूर देखें, और देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रही हूँ और उसके बाद में हम शुरू करेंगे सॉल्व करना। मैं लिखते भी जाऊंगी और बोलते भी जाऊंगी ताकि समझ में आए कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो क्वेश्चन है, हो क्या रहा है, पेन तो चल जाए तभी तो मैं क्वेश्चन लिख पाऊंगी। ओह नो, नहीं चल रहा। ठीक है, ये चल रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में है 2a⁴, b स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर है 2। मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा है, ये कौन सा ऑपरेटर है, मल्टीप्लीकेशन। अगेन एक और स्मॉल ब्रैकेट है, उसमें है a इंटू b⁴, और इस पूरे की पावर है 3 अपॉन एक और स्मॉल ब्रैकेट, उसमें है 6a⁴, b⁴, और इस पूरे की पावर है 2। ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है। ये है क्वेश्चन, इसे करना है सॉल्व या सिंप्लीफाई। तो कैसे करेंगे, ये लिखा मैंने सॉल्व। जो क्वेश्चन दिया है उसे मैं वैसे का वैसा एक बार लिख देती हूँ। क्या दिया है, स्मॉल ब्रैकेट में है 2a⁴, b, एंड ये मैंने कर दिया क्लोज स्मॉल ब्रैकेट को और इस पूरे की पावर है 2। ये मल्टीप्लीकेशन। एंड अगेन एक और स्मॉल ब्रैकेट है, उसमें है ab⁴, और इस पूरे की पावर है 3 अपॉन एक और स्मॉल ब्रैकेट जिसके अंदर है 6a⁴, b⁴, और इस पूरे की पावर है 2। नेक्स्ट स्टेप, अभी तो ये मैंने कुछ किया ही नहीं, जो क्वेश्चन दिया था उसे वैसे का वैसा लिख दिया। अब मैं यहाँ पर जो यूज करूंगी वो यहाँ लिख करके बता रही हूँ। क्या यूज करने वाली हूँ, अगर कुछ इस तरह से है ना, a b और इस पूरे की पावर है n, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a⁴n, b⁴n, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये और ये फॉर्मेट सेम है। जब इसे इस तरह से लिखा जा सकता है तो इसे इसे और इसे भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए। इसे मैंने यहाँ पर लिखा तो मैं कैसे लिख दूंगी, 2⁴, स्मॉल ब्रैकेट में a⁴, इस पूरे की पावर 2, b⁴, ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे लगा दीजिए जैसा था वैसे का वैसे ही। यहाँ पर भी हमने यही रूल अप्लाई किया, तो क्या लिख देंगे, a⁵, b⁵ कितनी हो जाएगी 2, और इस पूरे की पावर 3, ये मैंने स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया अपॉन, यहाँ भी सेम मैंने यूज कर लिया रूल। तो ये कैसे लिखूंगी मैं, 6⁵, स्मॉल ब्रैकेट में a⁵, और इस पूरे की पावर 2, और यहाँ पर अगेन एक और स्मॉल ब्रैकेट, इसकी पावर है 3 और इस पूरे की पावर 2। आई होप सो यहाँ तक सभी को क्लियर हो क्या होगा। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या यूज कर रही हूँ, अब फिर से यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ कि अगर कुछ इस तरह से है a⁻m और इस पूरे की पावर है n, तो हम इसे लिख सकते हैं a⁻mn, या इसे लिख सकते हैं a⁻nm। तो बस यहाँ पर और यहाँ पर इसी रूल को अप्लाई करते जाते हैं। कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ लिखा है 2⁻², दैट मीन्स 2 इंटू 2, मतलब 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 लिख दिया। यहाँ पर इन दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का, 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 एक ही बात है ना, तो ये क्या हो जाएगा a⁻8। अब यहाँ पर जैसा है वैसे का वैसा लिख दो इसे, b⁻2। मल्टीप्लीकेशन का साइन यहाँ भी है तो यहाँ भी लगा दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, a⁻3, जैसा है वैसे का वैसा लिख दीजिए। और यहाँ पर 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 एक ही बात है ना, तो ये क्या हो जाएगा b⁻6, ये अपॉन। अब यहाँ पर 6⁻2, मतलब 6 इंटू 6, 6 6 दा 36, तो ये 36। यहाँ पर क्या हुआ a⁻4, क्योंकि 2 इंटू 2 पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई, कितना हो गया 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, तो a⁻4 ये लिखा है मैंने। और यहाँ पर क्या हो गया b⁻6, क्यों, क्योंकि 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 एक ही बात है ना, 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या हो गया b⁻6। अब नेक्स्ट स्टेप,
होप सो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर क्या यूज कर रही हूँ वो मैं फिर से लिख देती हूँ। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कि अगर ऐसे लिखा रहे a रेस टू द पावर m इंटू a रेस टू द पावर n, तो उसे हम लिख सकते हैं a रेस टू द पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसे इस तरह से लिखेंगे, ये आपस में जो पावर है ना वो प्लस हो जाती हैं। तो उसका यूज यहाँ पर हो सकता है क्या, यहाँ हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे a है, यहाँ पर भी a है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो इस रूल को अप्लाई करो तो क्या होगा, पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। फिर यहाँ पर यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, क्योंकि पावर यहाँ अलग अलग है, ये रूल के हिसाब से है ना। इस रूल के अकॉर्डिंगली ऐसा कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ पे कर दीजिए, ये 4 जैसा है वैसे का वैसा लिखा रहने देते हैं और ये क्या हो जाएगा a रेस टू द पावर 11, क्योंकि 8 और 3 को प्लस करोगे तो 11 आ जाएगा, मतलब कि a रेस टू द पावर 11। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा b रेस टू द पावर 8। ऐसा क्यों हुआ, 2 और 6 को प्लस कीजिए 8 आएगा, मतलब कि b रेस टू द पावर 8। और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 36 जैसा है वैसे का वैसा ही, और यहाँ पर ये जैसा लिखा है वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। क्या लिखा है ये मैं बोल के बता देती हूँ ताकि समझ में आए कि मैं ये क्या लिख रही हूँ। ये लिखा मैंने a रेस टू द पावर 4 और ये लिखा मैंने b रेस टू द पावर 6। मतलब जो यहाँ पर लिखा था ना नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक वैसे का वैसे मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख दिया। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए ठीक से नहीं लिख पाई। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जगह नहीं है इसलिए मुझे मिटाना पड़ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हम थोड़ी देर से करते हैं, जब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्टेप है उसे मैं फिर से यहाँ पर लिख दूंगी ताकि समझ में आ जाए। क्या लिखा है ये मैंने, 4 a रेस टू पावर 11 b रेस टू पावर 8 अपॉन 36 a रेस टू पावर 4 b रेस टू पावर 6। अब यहाँ पर जो मैं यूज कर रही हूँ वो मैं लिख देती हूँ यूजिंग, अगर कुछ ऐसा दिया है ना a रेस टू द पावर m अपॉन a रेस टू द पावर n, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं a रेस टू द पावर m माइनस n। ऐसा लिखा जा सकता है, मतलब कि अगर बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो वो पावर आपस में माइनस हो जाती हैं। तो क्या यहाँ पर ये यूज हो सकता है, तो हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ भी a यहाँ भी a, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड हो रहा है, तो ये रूल अप्लाई कर दीजिए, पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। तो अब इसे लिखना कैसे है वो देखेंगे। पहले इसे मिटा देते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यही यूज करते हुए इसे लिख दिया। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैंसिल आउट हो जाएगा ये 4 से 9 टाइम में, 4 के टेबल में 9 टाइम में कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, राइट। 4 9 36, तो ये क्या हो गया 1/9, और ये जैसा है वैसे का वैसे मैं लिख देती हूँ। क्या लिखा है a रेस टू द पावर 11 b रेस टू द पावर 8 अपॉन a रेस टू द पावर 4 b रेस टू द पावर 6। नेक्स्ट स्टेप में तो अब यहाँ पर इस रूल को यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये ऐसा लिखाएगा 1/9 a रेस टू द पावर 7, क्योंकि 11 में से 4 जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब कि a रेस टू द पावर 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा b रेस टू द पावर 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा, मतलब b रेस टू द पावर 2। तो जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया हमारे पास 1/9 a रेस टू द पावर 7 b रेस टू द पावर 2। और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लीकेशन है, कोई ऑपरेशन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो ये फाइनल आंसर है। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन जो मैंने समझाया और पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। होप सो सभी को समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।